अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये भी पेपर में इसके बारे में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्ज करें हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और इस स्ट्रिंग पर एक पल्स हम भेज रहे हैं, रस्सी है। हम इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस और कोई एनर्जी लॉसेस के जो जरिए हैं इसको हम इग्नोर कर लेते हैं, या फर्ज करें इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो ये पल्स जो है, ये जब हम इसमें पल्स भेजते हैं तो ये पल्स इस तरफ ट्रेवल कर रही है। हमने इसमें दो टाइम पे तस्वीरें लेनी है, हम दो जगह देखना है, इनिशियली यहाँ पर और बाद में जब वो यहाँ पर कहीं पहुंचेगी किसी भी टाइम टी पर। तो जब स्टार्ट में थी तो हमने यहाँ इसकी पिक्चर ले ली है, ठीक है, ये स्नैपशॉट है इसकी। तो इसके बाद जब ये बाद में टी टाइम पर पहुंची तो उसकी हमने यहाँ पर कहीं तस्वीर लेनी है। तो ये नीचे वाली जो फिगर है इसमें आपको दोनों तस्वीरें इकट्ठी नजर आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ रस्सी पे क्या चेंजेस आ रही हैं, रस्सी पे देखें। यहाँ पर फर्ज करें कोई पॉइंट हम लगा लेते हैं, ये पॉइंट है रस्सी के ऊपर। अब ये पॉइंट, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन जब यहाँ पर वेव गुजरेगी तो ये वर्टिकल, ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ऊपर चला गया है और ऊपर चला गया है, फिर नीचे आ जाएगा। तो जब यहाँ से वेव गुजरेगी तो ये पॉइंट ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये जो इसका ऊपर और नीचे का डिस्प्लेसमेंट है इसको हम ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या डिस्टेंस कहेंगे। तो ये भी हमने इसमें देखना है कि ये कैसे चेंज होगा। अच्छा, अब हम इस पहली फिगर पे आ जाते हैं। फर्ज करें t=0 पर हमने स्नैपशॉट ली है वेव की, इसके ऊपर हमने कहीं पर भी पॉइंट P ले लिया और उस जब वेव वहां से गुजर रही थी तो उस वक्त उसका जो डिस्टेंस था वो y था, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, जब ये वेव आगे जाएगी तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी ये रस्सी नीचे आ जाएगी और ये 0 हो जाएगा। और इस वेव की शेप को जाहिर करने के लिए ये कोई फंक्शन fx है, ठीक है, यानी ये फंक्शन है जो वेव की शेप को जाहिर कर रहा है। और वेव की शेप मुख्तलिफ भी हो सकती है। इस फिगर में देखें, ये 3 शेप्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये तीनों डिफरेंट फंक्शंस से प्लॉट की गई हैं। तो वेव की जो शेप होती है वो किसी ना किसी चीज़ का फंक्शन होता है, जिसको हम प्लॉट करते हैं तो वो शेप बन जाती है। फर्ज करें इसको फिलहाल हमने fx नाम दे दिया, यानी ये x का फंक्शन है। अच्छा, अब कुछ देर बाद जब यहाँ पहुंचेगी तो इस पॉइंट P का ये जो कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है वो यहाँ तक था, लेकिन जब ये P यहाँ पहुंचेगा तो इसका ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब x की वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन हमने ये किया है कि जो पॉइंट P है वो वेव की एक खास जगह पर इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी ट्रांसफर डिस्टेंस y, वो यहाँ पर भी वही है। तो ये जो डिस्टेंस है ये जैसे जैसे वेव ट्रेवल कर रही है ये डिस्टेंस चेंज होता, ये भी साथ साथ ये पॉइंट भी ट्रेवल करता जाएगा। फर्ज करें वेव की स्पीड है v, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है vt, और हमने इस वेव को समझने के लिए, इसकी मोशन को समझने के लिए जो ओरिजिन है, ठीक है, वो हमने दो ओरिजिन्स हैं। एक तो जहां से हमने स्टार्ट लिया था वो ओरिजिन, ठीक है, और उसके लिहाज से जो इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो x है। लेकिन फर्ज करें हम इसको स्टेशनरी फ्रेम से देखना चाहते हैं। स्टेशनरी फ्रेम का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर इस वेव को देख रहा है वो इसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है, वो इसके साथ साथ चल रहा है। तो जब वो साथ साथ चलेगा तो उसको वेव स्टेशनरी नजर आएगी। तो फर्ज करें वो ऑब्जर्वर O डैश ओरिजिन के ऊपर है, तो उसके लिहाज से पहले उसका डिस्टेंस x था हॉरिजॉन्टल, जब वो ओरिजिन यहाँ आ जाएगा साथ साथ चल रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा x डैश, ठीक है। तो ये जो x डैश डिस्टेंस है ये इस मूविंग ओरिजिन के साथ है, यानी इसको हम, है तो ये मूव कर रहा है लेकिन इसको स्टेशनरी फ्रेम कहते हैं क्योंकि इसकी स्पीड और वेव की स्पीड बराबर है, इसलिए इसके लिहाज से वेव जो है वो स्टेशनरी होगी। तो अब यहाँ जो फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा fx डैश, और x डैश और x का आपस में क्या रिलेशन है, इसके लिए फिगर देखें। ये टोटल डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है x डैश, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है vt, ठीक है। तो इसका मतलब कि x इक्वल होगा
एक्स डैश प्लस वी टी, तो एक्स डैश इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वी टी। तो हमने एक्स डैश की जगह इस इक्वेशन लिख दिया एक्स माइनस वी टी। और यहाँ आप देखें कि वेव की शेप चेंज नहीं हुई। अगर वेव की शेप चेंज हो जाती तो फंक्शन भी चेंज हो जाता, लेकिन फंक्शन वही है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी इसमें ना कोई स्केयर आया है ना अंडर रूट आया, इसलिए फंक्शन वही रहेगा। तो अब इसकी थ्योरी में देखें क्या लिखा है। कंसिडर अ ट्रांसवर्स वेव फॉर्म दैट ट्रेवल्स ऑन अ लॉन्ग straight string. The string is taken to be ideal so that frictional losses and other means of energy dissipation are negligible. The wave pulse lays in xy plane and travels in the x direction. फर्ज करें ये वेव x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये आपको फिगर नजर आ रही है, इसमें ये वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है। यहाँ नोट्स पर भी स्केच बना हुआ है। Figure shows the snapshot of this pulse at t is equal to 0. The speed of the shape is v. After time t, the pulse has moved a distance vt, and its new snapshot is as shown figure b. तो ये दो snapshots हैं, फिगर ए और फिगर बी। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। Note that this waveform has the same shape as that at t is equal to 0. The transfer displacement of the particle point on the string is given by the coordinate y. This coordinate depends on both x and t. ये जो vertical distance था, ठीक है, वेव का इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है ये x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आइए देखते हैं, इस फिगर को देख रहे हैं कि कैसे डिपेंड कर रहा है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टाइम स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसके आगे जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे चले जाएं। यहां देखें ये पॉइंट P है। पहले क्योंकि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसमें पहले टाइम को रखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, यानी इसको चेंज नहीं होने देंगे। तो वेव स्टेशनरी है, टाइम नहीं चेंज हो रहा तो वेव रुकी हुई है। अगर हम x चेंज करते हैं तो y चेंज हो जाता है। मतलब देखें x इतना है तो y इतना होगा, अगर x को बढ़ा दें तो y इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर x को और बढ़ा दें तो y इस तरफ हो जाएगा, नेगेटिव और बढ़ा दें तो इस तरह हो जाएगा। तो x चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसके अलावा अब हम आते हैं टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंस हो रही है। अब इस फिगर में ना हम x की वैल्यू चेंज नहीं होने देंगे। x की वैल्यू यहां तक है और वेव जो है वो इस तरफ ट्रेवल कर रही है। तो शुरू में x की वैल्यू यहां तक है तो y पॉइंट यहां बन रहा है, ठीक है, P आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद कुछ देर बाद वेव आगे चली गई। जब आगे चली जाएगी तो पॉइंट P की हाइट बढ़ जाएगी। x हमने उतना ही लिया हुआ है जितना ऊपर है, x को हमने चेंज नहीं होने दिया। तो जैसे जैसे वेव आगे चलती जाएगी ये पॉइंट P वेव के साथ साथ ऊपर नीचे चेंज होता जाएगा। इसी जगह x के ऊपर ही हमने x नहीं चेंज किया, लेकिन वेव की वजह से इसकी पॉइंट P की जगह चेंज होती जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो y है वो x और t दोनों पे डिपेंड करता है। If f is function that describes the shape of the wave, then waveform, हम अगर फर्ज करें f फंक्शन है जो शेप को जाहिर करे तो हम इसको लिख सकते हैं y x0 इक्वल्स टू f ऑफ x। यानी स्टार्ट में इस फिगर में देखें f ऑफ x जो है वो शेप को जाहिर कर रहा है। Since the shape of the wave does not change as it travels, the same function f describes the shape of the wave at t is equal to t also relative to origin o dash। यहाँ o dash जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब the shape is described by a function fx dash as shown in figure since the relationship between the x coordinates of the two particles is, हमने यहाँ लिखा कि जैसे हमने फिगर में पढ़ा था कि x जो है वो x dash प्लस vt के बराबर है, तो x dash हो जाएगा इक्वल्स टू x माइनस vt। तो जो y x t है वो इक्वल हो जाएगा एफ एक्स डैश यानी आफ्टर टाइम t, और उसमें फिर x डैश की जगह हम लिख देंगे x माइनस वी टी। सो द फंक्शन एफ एक्स माइनस वी टी हैज द सेम शेप एज द पॉइंट एज एट पॉइंट x इक्वल टू वी टी एट टाइम t एज फंक्शन एफ एक्स
हैज relative to x equal to 0 and t is equal to 0, यानी यहाँ fx डैश है और यहाँ है fx, बाकी शेप और फंक्शन सारा कुछ वही है। फॉर हार्मोनिक, हम हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक वेव्स के लिए हार्मोनिक वेव्स को साइन या कॉस से ज़्यादातर प्लॉट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई और फंक्शन भी इसके लिए हो सकता है। और अगर वेव जा रही हो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव एक्स, तो फिर हम ये जो माइनस वी टी है, माइनस वी की जगह प्लस वी, माइनस वी पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इसकी शेप वही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर हम टी जीरो पुट कर दें तो, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और आखिर में फेज वेलोसिटी, इसमें एक डेफिनेशन है। फेज वेलोसिटी कहते हैं, फेज जो है वो वेव के ऊपर कोई पॉइंट होता है जिसकी वर्टिकल वैल्यू फिक्स रहती है। अगर उसकी वर्टिकल वैल्यू चेंज करेंगे तो फेज एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका फिक्स रहना चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, जब वेव यहां से यहां तक आई है इस जगह, ठीक है, और इसका ये पॉइंट, इसकी वाई की वैल्यू वही है यहाँ पर जो पहले यहाँ पर थी, दोनों वाई सेम है, इसलिए इस पॉइंट को हम फेज कहेंगे। और इसकी स्पीड कितनी है, ये कितनी देर में यहां से यहां पहुंचा है, ये हमने फाइंड करना है। मतलब हम ये नहीं कर सकते, इसमें जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस, हम स्पीड देखना चाहते हैं फेज, तो हम ये नहीं करेंगे कि यहां से लें और यहां तक चेक करें कि कितना डिस्टेंस है, नहीं। अगर आपने इस पॉइंट को लेना है, ये वेव के स्टार्ट में है, तो फिर इसके लिए ये यहां से लेना पड़ेगा, यानी इसको हम कहते हैं फेज, सेम फेज होना। इसका जो सेम फेज वाला पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेंगे, या फिर अगर यहां से लिया तो फिर ये यहां पी तक लेना पड़ेगा। इसके लिए हम ये करेंगे कि क्योंकि इसका जो वर्टिकल वाई है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रहा मोशन के दौरान, तो हम लिखेंगे कि x माइनस वी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर dt, माइनस वी आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू dx ओवर dt हो जाएगा, और ये कहलाता है फेज वेलोसिटी।